Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. A heartful congratulations to all the aspirants who got admitted into the B school. हो सकता है कि आपको आपकी ड्रीम बी स्कूल ना मिली हो, बट अगर आपने डिसाइड किया है टू नॉट रिपीट द कैट एंड टेक द एडमिशन, so you have to focus on controllable factors like extracurricular activities, academics and holistic development for the coming 2 years. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे अबाउट क्लब एंड कमेटी, जो किसी भी MBA स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो हियर इज अ वीडियो फॉर यू. इस वीडियो को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है. शुड यू जॉइन अ क्लब एंड कमेटी? सेकेंड, does joining club and committee will help you directly in your final placement? Third, how hectic it will become and will you be able to manage your time? Fourth, what is the hiring process and skill required to join a club or a committee? And last but not the least, what are my learnings or takeaway of being part of an active club in my B school? To answer the first question, whether you should join a club and committee or not, the straight answer would be yes, you should join. अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखा होगा, वहाँ पे भी मैंने बहुत बार ये बताया कि डेफिनेटली यू शुड जॉइन. आज मैं रीजन के साथ बताता हूँ. वेरी फर्स्ट, एक CV पॉइंट तो बन ही जाता है. अगर आप फ्रेशर हो, अल्टीमेटली आपके रेज्यूमे में कुछ नहीं होगा क्वान्टिफाई करने के लिए, तो एक CV पॉइंट तो ईजी आ जाता है. क्या वैल्यू है वो बाद में डिस्कस करते हैं. सेकेंड, आप टीम मैनेजमेंट, टीम के साथ काम कैसे करना है, वो एक आइडिया आ जाता है. बिकॉज आप सब डोमेन, क्लब के अंदर भी सब डोमेन्स में काम करते हो एंड कहीं ना कहीं आपका उसमें हायरार्की भी होती है जहाँ पे आपको अप्रूवल्स लगता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स. जब आप काम करोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा. थर्ड, आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनोगे. आपको बहुत जगह पे किसी को गाइड करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत बार कन्विंस करना पड़ेगा. फ्रॉम योर बैच टू फैकल्टीज to external dignitaries or administration of your institute, or let's say if you are going for a sponsorship or as such. तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर तो बन ही जाते हो एंड आपको पता चल जाता है कि अगर आप 5 जन के सामने बोल रहे हो या 50 जन के सामने बोल रहे हो, या फिर अगर आप स्टेज पे 100 जन के, 200 जन के सामने बोल रहे हो, आपको कैसे बोलना चाहिए. ये हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेटर. फोर्थ, टाइम मैनेजमेंट. आप एक हेक्टिक MBA में मल्टीपल चीज़ें करते हो तो आपको प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है. तो आप जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो टाइम मैनेज भी करना सीख जाते हो. प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. जब आप मल्टीपल डायनेमिक्स में काम करते हो, लास्ट मोमेंट में बहुत सारे मिस्टेक्स होती है, बट उस मिस्टेक्स में आप बहुत कुछ सीखते हो एंड आपके पास वो एक एटीट्यूड बन जाता है कि वॉट एवर हैपन्स ऑन द फील्ड, आवर टीम इज़ रेडी to do some जुगाड़ at that time, and not every time जुगाड़ helps, but problem solving attitude बन जाता है तो आप problems को easily solve कर पाते हो. Sixth, leadership. When you are junior, you are organizing lot of events. You might be a spoke for one event, so you have to consider your team. You have to build, you have to plan everything. तो वहाँ पे आपकी leadership skills use होती है, management skills use होती है. ऑल्सो जब आप सीनियर बन जाते हो, यू हैव टू एक्ट एज एन रोल मॉडल. यू हैव टू हेल्प देम, गाइड देम इन दैट जर्नी एंड यू लर्न अ लॉट. सेवेंथ, अपॉर्चुनिटी टू लर्न आउट ऑफ योर डोमेन. लेट्स से आप फाइनेंस हो, बट आपकी टीम में बहुत जन फाइनेंस, मार्केटिंग के हैं, HR के हैं, आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हो एंड आप जो डोमेन के नहीं हो वो भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे सीनियर्स थे, आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ सोशल मीडिया टीम इन माई क्लब. मेरे दोनों सीनियर्स जो थे वो दोनों, उनका दोनों का फाइनेंस था डोमेन, और एक बहुत क्रिएटिव थे, उनसे मैंने इंस्टाग्राम के बहुत कुछ सीखे, और एक बहुत प्रोफेशनल लिंक्डइन चैनल रन करते थे उनका, उनसे मैंने लिंक्डइन का बहुत कुछ सीखा. नो डाउट मेरा तो मार्केटिंग था बट मेरे लिए तो हेल्पफुल था, बट ये आउट ऑफ द डोमेन भी आप बहुत कुछ सीखते हो. 8, अगर आपको किसी भी प्रकार का फियर है, एंकरिंग करने का डर है, होस्टिंग करने का डर है, तो क्लब एंड कमिटी इज़ द राइट प्लेस फॉर यू. यहाँ पे आपको इंटरनल इवेंट्स में बहुत बार होस्टिंग करने का मौका मिलता है, और ऑल्सो आप कॉलेज में नोन रहते हो, तो जो इंस्टीट्यूट लेवल पे भी इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है होस्टिंग एंड एंकरिंग करने के लिए. 9th इज सीनियर एंड जूनियर डायनामिक. दिस बॉन्ड इज रियली फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम. तो जब आप जूनियर रहते हो, आप सीनियर से बहुत कुछ सीखते हो. वो आपको हेल्प करते हैं फ्रॉम द इलेक्टिव्स टू
योर टाइम मैनेजमेंट, जो भी कुछ हेल्प लगे आपको बहुत हेल्प मिलती है। एंड जब आप जो सीनियर बन जाते हो, आप पूरे बैच के जूनियर्स को जानते हो, तो ये एक बहुत बेनिफिट है। से लास्ट पॉइंट, नेटवर्किंग। अगर आप किसी भी क्लब एंड कमेटी के मेंबर हो तो आपके लिए नेटवर्किंग करना बहुत ईजी हो जाता है, आपके इंस्टीट्यूट में और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी। जैसे कि आप अपने इवेंट में दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करते हो एंड उसमें भी आप बहुत नेटवर्क करते हो। एंड ईजी वे टू गेट नेटवर्क इन योर कॉलेज, इवन टीचर्स रिकग्नाइजेस यू एंड योर होल बैच रिकग्नाइजेस यू फॉर द वर्क यू डू फॉर योर बैच, करेक्ट। आप लेट्स से किसी भी क्लब एंड कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू अपलिफ्ट, टू एनहांस द स्किल्स of that domain or to help the batch to be at a good position. But last but not the least, the fun part of being at any club and committee, you get a safe space to express yourself, to make mistakes, to learn from your mistakes, and the fun is just amazing. Starting में कुछ मीटिंग में जाते हो आपको लगेगा कि हेक्टिक हो रहा है, टाइम में जाना है, बट एट लास्ट जब वो बॉन्ड बन जाता है, यू जस्ट एन्जॉय। आप साथ में ट्रिप्स जाते हो, आप अपने सारे विंस सेलिब्रेट करते हो, एंड अगर आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं तो आपकी पूरी टीम आपको मदद करती है। एंड दैट्स द रीज़न यू शुड जॉइन एनी क्लब और कमेटी। अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसके कुछ जो है चीज़ें आपको फोकस भी करनी होती है, डैट आप अपना एकेडमिक से फोकस ना हटाएं, आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। एंड आप का जो है स्ट्रेस कभी हो सकता है अगर आप कुछ चीज़ मैनेज नहीं कर पाते हो तो, बट इसी समय पे आपको कम्युनिकेट करना है एंड यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस ऑल्सो। बट ये आप सीख लोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत लंबा चल गया। सेकेंड क्वेश्चन, क्या आपको प्लेसमेंट में मदद मिलेगी? तो आंसर इज नो, डायरेक्ट मदद नहीं मिलेगी। ऑब्वियस फाइनल प्लेसमेंट में कोई भी रिक्रूटर ये नहीं चेक करेगा कि आप कौन से क्लब्स एंड कमेटी से बिलोंग करते हो, वो आपको स्किल्स पे चेक करेगा। हाउएवर ये मैंने नोटिस किया है कि आपके इंटर्नशिप के टाइम बहुत बार आपका इंटरव्यू आपके क्लब्स एंड कमेटी के एक्टिविटीज़ पे भी जाता है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। बट आप बोलोगे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस सिचुएशन होंगे। तो आपको अगर कभी भी पूछा रहेगा कि यू बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, सो कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन बताओ और आपने उस पर कैसे रिएक्ट किया, ऐसे क्वेश्चंस मेजरली आते हैं। तो हाँ, इनडायरेक्टली बहुत आपको हेल्प होगी, बट डायरेक्टली तो नहीं होगी। इनडायरेक्टली आपको अपने जो सुपर सीनियर्स हैं उनके कनेक्शन से भी कभी ना कभी आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, फाइनल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। थर्ड, विल यू बी एबल टू मैनेज योर टाइम? कितना हेक्टिक होता है अगर आप क्लब एंड कमेटी मेंबर हो तो। टू वेरी फ्रैंक, हेक्टिक तो हो जाएगा, MBA खुद इतना हेक्टिक है, बट आप किसी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपका टाइम भी आपको वहाँ देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कुछ मीटिंग्स में आप जाओगे जब आप जूनियर्स रहते हो, तो हो सकता है आपके सीनियर्स कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जस्ट टू मेक श्योर आप लोग उनकी चीज़ें मानो। बट आफ्टर फ्यू मीटिंग्स आपको पता चल जाता है क्या कल्चर है आपके क्लब का, तो आप प्रायोरिटाइज करते हो अपने टास्क, नॉट एट द लॉस ऑफ योर एकेडमिक्स और एनी क्लास असाइनमेंट्स और एवरीथिंग। तो आपको मैनेज करना है। तो फर्स्ट जब आप जूनियर होते हो तब आउट ऑफ 3 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स आप थोड़ा डिफ़िकल्टी फेज में रहते हो, बिकॉज नई टीम होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, एंड यू लर्न एंड देन एक बॉन्ड क्रिएट होता है, एंड थर्ड टर्म आते आते इट बिकम्स स्मूथ एंड ईजी। एंड यस, तो जब आप सेकेंड ईयर में आते हो, यहाँ पे आपका रोल चेंज हो जाता है। नाउ यू बिकम अ सीनियर, यू हैव टू हायर योर जूनियर्स, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती है। जब आप जूनियर होते हो तब आप इम्प्लीमेंट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। जब आप सीनियर बनते हो आप गाइड करते हो, आप डायरेक्शन शो करते हो, कंपैरेटिवली कम काम करते हो, आपका मेजर फोकस होता है प्लेसमेंट्स पे। तो आप बहुत मैनेज तो ईजिली हो जाता है। दैट्स वॉट यू हैव टू लर्न, मल्टीटास्किंग, टू डू लिस्ट बनाते हो, प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाते हो, एंड द रियल फन इज़ टू बी एट द प्लेस वेर यू एन्जॉय। तो जब आप एन्जॉय करते हो तो आप इजीली सारी चीज़ें मैनेज करते हो, बट अगर आप एन्जॉय नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रहते हो, तो आप ज़्यादा प्रेशर फील होता है। बट कभी भी ऐसा मौका या ऐसा सिचुएशन आए तो भी डेफिनेटली यू शुड कम्युनिकेट विथ योर सीनियर्स एंड
come up with a solution and you will find your way. Answering your fourth question, what is the hiring process and what are the skills required to be in any club or committee? Hiring process simple होता है. एक proper तरीके से invitation आएगा जहाँ पे auditorium में पूरे batch को बिठाया जाएगा. Each and every club prepares a video of around 30 seconds or 1 minute and they showcase what they do as a club. After that, some might act, some might speak something and invite you to apply to that club. Let's say there are 20 clubs. So now the same day a form would be floated जहाँ पे आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ेगा कि विच और क्लब्स यू आर इंटरेस्टेड. सो लेट्स से वहाँ पे आपको 10 ही क्लब के नाम डालने हैं. तो आउट ऑफ 20 आप तो 10 को एलिमिनेट कर देते हो सिर्फ वीडियो देख के एंड आपको लाइकिंग पता चल जाएगी कहाँ पे आप बिलोंग करते हो एंड देन आप अप्लाई करते हो. देन देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ 3 to 4 राउंड्स एंड एक काइंड ऑफ इंटरव्यू होगा एंड आपको इंडिविजुअल टास्क दिए जाएंगे एंड देन आपको टीम डायनामिक्स के टास्क भी दिए जाएंगे. उन लोग की टीम बनाएंगे एंड देन फाइनल राउंड वुड बी फैकल्टी राउंड एंड जहाँ पे आपको हायर करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं. एंड इस बीच में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं टू चेंज योर प्रेफरेंस कि आपको पहले कौन से क्लब में जाना है. अगर उसमें नहीं हुआ तो दूसरे में कौन से में जाना है. अगर उसमें भी नहीं हुआ तो तीसरे में कौन से जाना है. तो ये प्रेफरेंस फॉर्म ओपन होता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल्स. आपको पूछा जाएगा आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या स्किल्स आती है. फॉर एग्जाम्पल समवन इज गुड एट कॉन्टेंट राइटिंग, someone is good at video editing, someone is good at poster designing through Canva, or someone is good at administration work or any sort of creative work. तो आपसे पूछा जाएगा तब आप वो स्किल्स बताओगे. इन शॉर्ट इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कंपनी विच रन्स ऑन अ ग्राउंड एज वेल. तो वहाँ पे पूरी टीम काम करती है एज वेल एज जो चीज़ें डिस्प्ले करते हैं सोशल मीडिया पे. क्या क्या डिस्प्ले होगा, सोशल मीडिया टीम होगी, वीडियो टीम होगी, पोस्टर टीम होगी एंड कंटेंट टीम होगी, ईमेल टीम होगी. तो ये सारी चीज़ें के लिए उन लोग हायर करना चाहते हैं. तो ये सब डोमेन काम करोगे एंड क्यूमुलेटिव एज अ टीम आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फुलफिल करोगे. तो ये स्किल्स रिक्वायर्ड है और आपको हम्बल रहना है. आपकी एटीट्यूड टू लर्न होना चाहिए. ये तो आपको ले लेंगे. To answer the fifth question, what are my takeaway or learning when I was a part of a club or committee? So अगर आपको नहीं पता, I was a part of a public speaking club. तो what I'm trying to do or learn, so मैंने वो चीज़ सीखी है लास्ट 2 सालों में. तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारा रोल हमारे टीचर्स का भी है एंड मेरे सीनियर्स का भी है. बिकॉज हम कोई भी चीज़ होस्ट करने जाते थे तो वो हमारे साथ प्रैक्टिस के टाइम रहते थे एंड दे यूज्ड टू करेक्ट अस और गाइड अस. एंड आफ्टर एंकरिंग के बाद भी कुछ मिस्टेक्स की रहेगी तो वो हमें रेक्टिफाई करते थे. एंड आई रियली गॉट अ सेफ स्पेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. एंड जहाँ पे मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, डिस्प्यूट मैनेजमेंट हो गया, तो ये भी मैंने बहुत कुछ सीखा. एंड कनेक्शंस सीनियर्स के साथ, नॉट जस्ट माई सीनियर्स, अदर सीनियर्स, अदर क्लब्स और कमेटी के सीनियर्स, उनके थ्रू भी बहुत ही मैंने सीखा है. जब मैं सीनियर बना तब मैंने भी मेरे जूनियर्स को उतनी ही फ्रीडम दी है, उतना ही स्पेस दिया है कि टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ एंड दे कैन लर्न वॉट एवर आई हैव टू शेयर फ्रॉम माई साइड. सीनियर जूनियर का रिलेशन तो टेक अवे है. एंड हमारे इंटरनल हमारे एक लाइक माइंडेड टीम होती है. तो वी हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अदर इवेंट्स एंड जहाँ पे हमने जीता है एज अ क्लब. तो ये भी एक टेक अवे है. एंड सुपर सीनियर्स जो हमसे कनेक्टेड है तो उनसे भी हम अभी कनेक्टेड, जो 2018-19 बैच से पास आउट है वो हमें हेल्प करते हैं, वो एलम मीट पे आते हैं, तब हम कनेक्टेड रहते हैं. सो दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ क्लब एंड कमिटी. डेफिनेटली स्टार्टिंग में आप जब भी ज्वाइन करते हो थोड़ा बहुत आपको हेक्टिक फील होगा, बट एट लास्ट इट्स ऑल फन बिकॉज आप जो बॉन्ड क्रिएट करते हो लॉन्ग लास्ट होता है. अभी भी हम वीडियो कॉल पे रहते हैं, कभी कभार ग्रुप्स पे ऐसे फन चैट्स होती है. एंड या दिस इज़ द टेक अवे. एंड अगर मैं आई एम श्योर अगर मैं किसी क्लब एंड कमेटी में ना होता तो मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो बिल्कुल होता, बट ये कहीं ना कहीं मैं ये फन मिस आउट कर जाता. एंड वही है, इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ. सो इट्स अप टू यू व्हाट योर डिसीजन इज. और तुम तुम्हारे क्लब मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो बिकॉज 3 महीने के बाद तुम तुम्हारे जूनियर्स को नहीं मिलने वाले और एज वेल एज तुम्हारे सीनियर्स को भी नहीं मिलने वाले.
भाई सागर हम तो आए नहीं यार। अगर यहाँ तक देख लिया है वीडियो तो डू सब्सक्राइब और शेयर कर देना कि कैसा लगा एंड इट विल मोटिवेट मी एंड एल्गोरिदम को भी पता चलेगा कि ये अच्छा वीडियो है यार, मेहनत कर रहा है सागर। लेट्स स्प्रेड इट। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय।